अमेरिका ने जासूसी गुब्बारा चीन का था, उसको मिसाइल से मार गिराया। यह 10 दिन से अधिक से अमेरिका के आकाश में जासूसी काम कर रहा था और अमेरिका के वैज्ञानिकों का, अमेरिका के शासन प्रशासन का ध्यान जब गया तो देखा तो इसके पहले भी गुब्बारा देखा गया था, उसका भी बाद में देखा गया। तब इस पर शोध किया गया। अब उसका इंतजार करना शुरू किया अमेरिका के प्रशासन ने, वहाँ के सेना ने। जैसे ही गुब्बारा इस पर देश विदेश में, अमेरिका में चिंता हो रहा था, बहुत भयानक घटना का अंदेशा हो रहा था। जैसे ही गुब्बारा समुद्र के सामने गया, अमेरिका ने मिसाइल से, रॉकेट लॉन्चर से अटैक कर उसे मार गिराया। इस पर चाइना ने अपना आपा खो बैठा, कहा कि यह तो जलवायु परिवर्तन के लिए गुब्बारा था। अमेरिका ने उसके टुकड़े, वह गुब्बारा का टुकड़ा जो था उसको समेट करके उसको शोध में रखा गया और दुनिया को बताया यह जासूसी गुब्बारा बहुत अधिक महत्वपूर्ण था और जासूसी करने में सक्षम भी था। उसमें बहुत बड़े पावरफुल कैमरे लगे हुए थे। लेकिन उसके बाद की क्या स्थिति हुई, अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने राज्य सरकारों को आदेश दिया, चीनी नागरिक जो वहाँ पर रहते हैं, टेक्सास में और सब राज्यों में बहुत अधिक रहते हैं, उसकी ज़मीन खरीदने पर, उस वहाँ पर रहने पर, वहाँ पर शिक्षा पाने पर सब पर प्रतिबंध लगा दिया। और सारे राज्य सरकारों को, टेक्सास में अधिक चीनी नागरिक रहते हैं, उस पर प्रतिबंध लगा दिया। जब तक आपके आंतरिक हिस्से में वैसे व्यक्ति नहीं रहेंगे जो आपके लिए आफत बने, आपके आंतरिक सुरक्षा पर, देश की सुरक्षा पर खतरा हो, उसके पीछे वहाँ के उस देश का नागरिक रहता है जो उस देश के लिए खतरा होता है। आज पाकिस्तान में पीटीआई और टीटीपी, बहुत सारे संगठन अफगानिस्तान के हैं, कि कहाँ के हैं, तालिबान के हैं कि कहाँ के हैं, वह बम धमाके करते हैं मस्जिद में। पाकिस्तान यह बात आज सोच रहा है। उनके देश में दाऊद जैसे व्यक्ति को बैठा के रखे हैं तो वह क्या कुरान पढ़ेगा, भारत में हमला करने के लिए सोचेगा, लेकिन वहाँ के नागरिकों को, वहाँ के आतंकवादी गठबंधन को पैसा नहीं देंगे दाऊद साहब, तो उनको रहने के लिए वहाँ पर देगा। पैसा जाता है भारत से, आते हैं दाऊद साहब पाकिस्तान में, कराची में। अब बहुत सारे भारत से भी भगोड़े आतंकवादी हैं और वहाँ पर तो आतंकवादी का शिविर ही लगता है। और अफगानिस्तान, तालिबान, पूरे विश्व के आतंकवादियों का केंद्र तो पाकिस्तान में है। उसी को जो संरक्षण देते आए हैं पाकिस्तान की सरकार, उसी का अंजाम है वहाँ पर बम ब्लास्ट होता है, वहाँ पर बम ब्लास्ट होता है। वह
पाकिस्तान के आंतरिक सुरक्षा के पाकिस्तान के लिए वह खतरनाक पैदा हो गया है, वह खतरनाक हो गया है। भारत को भी कितने लोगों ने कहा हम 50 साल के बाद 25 साल के बाद हम अयोध्या के राम मंदिर को उड़ा देंगे। वह क्यों कहा? वह यहाँ पर ज़मीन खरीद के बैठा है, मकान बना के बैठा है, वहाँ पर राजनीति कर रहा है। भारत सरकार को भी चाहिए अमेरिका से सीखें, जो विदेशी नागरिक हैं यहाँ पर भारत का में, चाहे पाकिस्तान का हो या बांग्लादेश का हो या तुर्की का हो या किसी भी देश का, वह ज़मीन नहीं खरीद सकता है। वहाँ पर यहाँ पर वोटर लिस्ट में वहाँ कितने दिनों से है, उससे वापस तत्काल प्रभाव से वापस किया जाना चाहिए। जब अमेरिका के शांति को, जो सुपर पावर ऑफ वर्ल्ड है, उसको तंग किया जा सकता है, उसकी सुरक्षा में चिन्ह लगाई जा सकती है, तो भारत क्या है, पाकिस्तान क्या है, उससे सीखें। भारत के प्रधानमंत्री से भी मेरा आग्रह है, जो देश में जो आंतरिक सुरक्षा के लिए, जैसे पश्चिम बंगाल में है, बिहार में PFI का बहुत बड़ा नेटवर्किंग है, अब पूरे देश में है, दिल्ली में तो केंद्र ही है। ऐसे व्यक्तियों की कहाँ से आए हैं, किसी को भी हम रहने के लिए नहीं देंगे। रहने के लिए समय सीमा है, 2 महीना 4 महीना। कोई शिक्षा मिला आया है शिक्षा ग्रहण करने के लिए, शिक्षा ग्रहण किया तो अच्छा बात है, लेकिन वह उसको जाना चाहिए। कोई फिल्म बनाने के लिए बैठ गए बम्बई में, आज बम्बई महाराष्ट्र कितना अशांत है, वहाँ पर जिहादियों का गैंग है, कितने लोगों को मारा गया। तो आप पनाह दिए, राज्य सरकार, उसमें केंद्र सरकार की भी दोष है, और वहाँ की राज्य सरकार भी दोषी है। जहाँ जहाँ अपराधियों का, आतंकवादियों का नेटवर्क चलता है, वहाँ की राज्य सरकार दोषी है। अभी ब्रिटेन में वह खालिस्तान का, इंडिया की विरुद्ध में खालिस्तान, बब्बर खालसा, बहुत सारा आतंकवादी जो सिख को आगे बढ़ रहे थे, कुछ उग्रवादी संगठन खालिस्तान हमारा है के नारा पर ऋषि सुनक प्रधानमंत्री जी ने बड़े कड़े शब्दों में उसकी निंदा की, कहा कि हम इनको खाली करवाएंगे। पाकिस्तान से बहुत सारे जाके वहाँ बैठ गए हैं, वहाँ पर ब्रिटेन में भी, वहाँ के आंतरिक सुरक्षा में, आप कनाडा में भी पाकिस्तान के लोग जाके बैठ गए। आप देखे होइएगा हाल में वहाँ के हिंदू मंदिरों को तोड़ फोड़ किया गया। ब्रिटेन में भी इसके पहले हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया। ये दूसरे देश के नागरिकों को आप अपने देश में संरक्षण देंगे, वह आतंकवाद पैदा करेंगे, इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, इसके लिए समझना पड़ेगा। आज गुब्बारा के द्वारा अमेरिका का जो युद्ध के कारखाने हैं, यहाँ जहाँ उनका हथियार है, उसका जासूसी कर रहा था चीनी गुब्बारा के माध्यम से। चाइना का जो काम है वह काम करता रहता है। वह भारत के लिए गुब्बारा से कितना बार जासूसी किया है। वह विश्व के सभी देशों को, अमेरिका को, भारत को, पाकिस्तान हो या श्रीलंका हो, जब बालाकोट अटैक हुआ था उसी समय में श्रीलंका में बम धमाका हुआ था। वह क्यों हुआ था? वहाँ पर चाइना के नागरिक बहुत अधिक रहते हैं, सारे कंपनियों में काम करते हैं, ठेकेदारी करते हैं, और पाकिस्तान में बहुत अधिक चीनी नागरिक रहते हैं। उसी का अंजाम है वहाँ के आंतरिक सुरक्षा, देश पर सुरक्षा का
का बादल मंडराता है, चाहे श्रीलंका हो या पाकिस्तान हो या भारत हो, इंग्लैंड हो या कनाडा हो। दूसरे देश के नागरिक को आप अपने घर में नहीं रख सकते हैं। अगर रखते हैं तो आपको भुगतना पड़ेगा, आपकी शांति व्यवस्था भंग होगी, आपके देश की सुरक्षा का खतरा। आज पाकिस्तान में मस्जिद में धमाका होता है, कितने लोग मरते हैं। पाकिस्तान की सरकार से मेरा अपील है, जितने भी दाऊद हो या कोई भी आतंकवादी संगठन हो, सबों को जितने भी विदेशी लोग हैं वहाँ पर पाकिस्तान में, उसको खदेड़ कर बाहर करना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री को चाहिए तत्काल पशु तस्करी हो या आधार कार्ड बना लिया है या राशन कार्ड बना लिया है, ज़मीन खरीद लिया है, सभी विदेशी नागरिकों को देश छोड़ने का आदेश देना चाहिए। चाइना पहले कोरोना से का इजाद किया था, पूरे विश्व के 4 करोड़ से अधिक लोग मरे थे। अब चाइना कोरोना पर तो वह अपने नागरिकों को मरने के लिए छोड़ दिया है। कितने लोग मरे, कितने करोड़ लोग मरे चाइना में कोरोना से, वे बता नहीं सकते हैं। अब गुब्बारा से वहाँ के नागरिकों की सुरक्षा जान खतरे में है चाइना में, लेकिन अब गुब्बारा से अमेरिका का जासूसी किया जाता है, भारत का जासूसी किया जाता है गुब्बारा के माध्यम से, और अपने नागरिकों को वहाँ के कंपनी के माध्यम से जो ठेकेदारी करता है दूसरे देश में, वैसे नागरिकों को माध्यम से गुब्बारा प्रशिक्षित करने में और वहाँ के आतंकवादी देश को तोड़ने में, आंतरिक सुरक्षा में। आप देखते होइएगा अमेरिका में हर 2 महीने पर बम धमाका होता है, गोलीबारी होती है, उसमें विदेशी नागरिक का हाथ है। बिना विदेशी नागरिक का हाथ के बिना कोई भी काम नहीं होता है। इसलिए भारत में पहले से कितना बार, जब मोदी जी आए तब भी पुलवामा अटैक हुआ था और विदेशी नागरिक का हाथ तो था। अब तो यहाँ कुछ घटना के बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद तो उस अपराध घटा है, लेकिन PF के माध्यम से तो सरतन से जुदा करने का नारा तो लगा। तो वह विदेशी आतंकवादी है और उसको हर तरह से वह देश के नागरिकों को भी बहला फुसला कर, बिना अपने देश के नागरिकों के सहयोग से कुछ भी नहीं होता है। इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री को चाहिए विदेशी नागरिकों को ज़मीन जहाँ जहाँ खरीदा है उस सारे ज़मीन को तत्काल प्रभाव से अपने अंदर में ले ले, वहाँ पर फैक्ट्री खोल दे, वहाँ पर राज्य सरकार केंद्र सरकार अपने अंदर में ले ले और सारे विदेशी नागरिकों को देश से बाहर करें। यह अति आवश्यक है। चाइना का तो एक भी नागरिक नहीं होना चाहिए भारत में, किसी भी कंपनी में, किसी भी ठेकेदारी में, किसी भी उसका दूतावास में भी उसकी संख्या कम होनी चाहिए। और जब अमेरिका का जासूसी हो सकता है तो भारत का कितना जासूसी होता होगा, यह तो सोचने की बात है। पाकिस्तान आज दलदल में फंसा है, वह विदेशी आतंकवादियों को अपने यहाँ संरक्षण देता है, अपने देश के नागरिकों को आतंकवादियों को अपने संरक्षण देता है। आज उसी का परिणाम है मस्जिद में बम धमाका। इसलिए अमेरिका से सीखिए, भारत के प्रधानमंत्री पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को इंग्लैंड और फ्रांस के प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए, जितने भी विदेशी लोग एक दूसरे के देश में रहते हैं उस सबको वापस करें अपने अपने देश में, और नहीं तो भारत के प्रधानमंत्री को चाहिए अपने देश में, भारत में जितने भी पाकिस्तानी हो या बांग्लादेशी हो या रोहिंग्या मुसलमान हो, सबों को एक कठोर आदेश के तहत सबको बाहर करना होगा, नहीं तो आपके देश की सुरक्षा खतरे में होगी। धन्यवाद।